Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do chapter 2 of unit 1, our families and communities. The name of the chapter is Going to the Mela. This chapter is from class 3 EVS New NCERT Our Wondrous World. The world around us. So अभी तक हमने चैप्टर 1 किया है फैमिली एंड फ्रेंड्स. चैप्टर 2 हम इस वीडियो में करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो एंड कंप्लीट यूनिट 1. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 2 गोइंग टू मेला. इसको पार्ट्स में रीड करेंगे. प्रिपेयरिंग फॉर मेला. मेला जाने की तैयारी हो रही है. द मेला हैज फाइनली कम टू टाउन. नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला. देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. द मेला इज अ लिटिल फार फ्रॉम होम सो दे नीड टू टेक अ बस. सभी लोग मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं. मेला लगा हुआ है टाउन में, शहर में. नीता और राधा रेडी हो रही हैं मेला के लिए. बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मेला थोड़ी दूर है घर से, तो उन्हें बस से जाना पड़ेगा. व्हाट्स हैपनिंग, यू ऑल सीम्स टू बी वेरी बिजी, आस्क दादी जी. दादी जी वहां आती हैं जहां तैयारियां चल रही है और पूछती हैं आप लोग सब बिजी हैं, क्या हो रहा है. सो वी आर गोइंग टू मेला दादी जी, प्लीज कम विद अस, रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा. नीता और राधा कहती हैं हम लोग मेला जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए ना. वो रिक्वेस्ट करती हैं दादी जी से. मेला, ओ यस, योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलोंग टू. आई वुड हैव love to, but you know my legs hurt, said दादी जी. दादी जी ने कहा हाँ हाँ, मेला के बारे में तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया था, मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरे पैरों में कितना दर्द है. Now Nita's father joined the conversation. We have a lot of people with us, our neighbors Sneha and Rohit, as well as Mohan Chacha, paternal uncle, and his family. They are arriving by train today, don't worry, we will take care of you. तो नीता के पापा कहते हैं दादी से कि आप चिंता मत करिए, हम आपका ध्यान रख लेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोग जा रहे हैं. हमारे पड़ोसी हैं स्नेहा एंड रोहित, मोहन चाचा भी जा रहे हैं साथ में, है ना. आप प्लीज चलिए. दादी जी स्माइल्ड एंड आंसर्ड, ऑल राइट आई विल कम. हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स. दादी जी फिर कहती हैं ठीक है, मैं भी चलूंगी. क्या आप लोगों ने अपनी पानी की बोतल भर ली. ओ यस दादी जी, आवर स्पेशल बैग इज रेडी टू, नीता रिप्लाइड. नीता ने कहा हाँ हाँ, हमारा स्पेशल बैग रेडी है, हमने सब पैकिंग कर ली है. द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय. एवरीबॉडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी हैज अग्रीड टू कम. सभी बच्चे खुशी से उछल रहे थे कि दादी भी अब चलेंगी, तो सब खुश थे. Nita's father called out to their neighbors, asking them to be ready on time. नीता के पापा ने जाकर पड़ोसियों को कहा कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए, टाइम हो गया है. इन द मीन टाइम मोहन चाचा कॉल्ड देम टू से दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट मेला. दे वुड टेक अ सिटी बस एंड देन एन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड. इतने में मोहन चाचा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम उनसे डायरेक्ट कहाँ मिलेंगे, मेला में मिलेंगे. वो लोग पहले सिटी बस लेंगे और फिर ऑटो रिक्शा करके मेला ग्राउंड तक पहुंचेंगे. वाओ, देयर आर सो मेनी ऑफ अस, व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, एक्सक्लेम्ड राधा. तो राधा कहती है वाओ, हम लोग कितने सारे लोग जा रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा, कितना फन करेंगे. अभी तक हमने जितनी स्टोरी रीड की उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन है. पहला है व्हाट डू यू थिंक वाज इन स्पेशल बैग दैट नीता एंड राधा's फैमिली कैरिड. नीता और राधा की फैमिली जो स्पेशल बैग लेके जा रही है उसमें क्या हो सकता है. सो दे मस्ट हैव कैरिड ऑल द नेसेसरी थिंग्स लाइक फूड, वाटर, सम क्लॉथ्स एक्सेट्रा, है ना. कुछ बहुत जरूरी चीजें जैसे कुछ खाने के लिए, पानी पीने के लिए, या अगर कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो किसी को खानी है वो रख सकते हैं. तो सारी जरूरत की चीजें उन्होंने रखी होंगी. हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ ट्रिप. आप अगर ट्रिप पे जाते हैं तो आप कैसे तैयारी करते हैं. सो वी ऑल्सो प्रिपेयर बाय डूइंग पैकिंग्स एंड अरेंजिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर द ट्रिप. हम भी ऐसे ही पैकिंग करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें सही जगह पर रखते हैं, ले जाने वाली चीजें एक जगह रखते हैं ट्रिप पे जाने से पहले. चलिए आगे रीड करते हैं. ऑन द वे टू मेला. अब मेला के रास्ते में क्या हुआ. स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर, दे आर क्लोज फ्रेंड टू. स्नेहा और रोहित सिर्फ नेबर्स ही नहीं है, पड़ोसी ही नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं नीता के. दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू मेला. तो स्नेहा और रोहित भी तैयार हो रहे हैं मेला जाने के लिए. अब क्या होता है, स्नेहा गेट रेडी क्विकली, नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, सेड देयर मदर. स्नेहा की मम्मी कहती हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नीता की फैमिली कभी भी आती होगी. आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, I am just making sure that I have taken everything I need with me, स्नेहा added. तब स्नेहा कहती है माँ, मैंने लगभग सारी चीजें रख ली हैं, सब कुछ हो गया है, बस मैं चेक कर रही हूँ कि कुछ छूट ना गया हो.
फिर क्या होता है, इट्स टाइम टू लीव, नीताज फैमिली इज हियर, अनाउंस्ड हर फादर। थोड़ी देर में उसके पापा आके कहते हैं कि नीता की फैमिली आ गई है, चलिए अब चलने का टाइम हो गया है। सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर मेला, उसके बाद सभी लोग मेला के लिए निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, नीता हेल्ड दादी जी's हैंड एंड लेड हर स्लोली to the bus stop. They walked carefully on the road, keeping an eye on the vehicle moving in both direction. दादी जी का हाथ अच्छे से पकड़ के हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे बस स्टॉप की तरफ। रास्ते पर चलते वक्त हम दोनों तरफ ध्यान रख रहे थे कि किधर से गाड़ी आ रही है, किधर से नहीं। मतलब हम लोग बहुत ध्यान से रोड पर चल रहे थे। बस नंबर 401 स्लोली केम टू द हॉल्ट। बस आती है 401 कहाँ पर, हॉल्ट पे, जहाँ बस स्टैंड होता है। द कंडक्टर एंड नीताज फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन द बस। दे वर अ सीट रिजर्व्ड फॉर ओल्डर पीपल। दादी जी सैट कंफर्टेबली इन इट। फिर बस कंडक्टर और नीता के पापा मिलकर दादी जी को बस पे आराम से चढ़ाते हैं और बूढ़े लोगों के लिए एक सीट रिजर्व होती है, वहां पर उनको कंफर्टेबली बिठा देते हैं। एवरीवन बोर्डेड द बस एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी। सभी लोग बस में चढ़ते हैं और दादी जी के आसपास बैठ जाते हैं। रोहित्स फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स फॉर एवरीवन। 5 full and 4 half टिकट प्लीज, ही सेड टू द कंडक्टर। रोहित के पापा कहते हैं कि सबके लिए टिकट वही लेंगे, तो वो कंडक्टर को कहते हैं 5 full टिकट्स और 4 half टिकट्स दे दीजिए। मतलब बड़े लोगों की फुल टिकट और बच्चों की हाफ टिकट, यानी आधे पैसे लगेंगे। ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जंप अराउंड। वो बच्चों को कहते हैं आराम से अपने अपनी सीट पे बैठ जाओ, इधर उधर नहीं कूदने को। He also asked them not to put their hands or head out of the window for their safety. और वो बच्चों को ये भी समझाते हैं कि खिड़की से बाहर अपना सिर या हाथ ना निकाले, सेफ्टी पर्पज से ये सही नहीं है। द बस वेंट थ्रू द सिटी एंड फाइनली रीच द बिग ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड। फाइनली बस वहां पहुंच जाती है जहां पर मेला लगा हुआ होता है। कुछ और क्वेश्चंस है। व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रैवल विद इन योर सिटी, टाउन, विलेज? आप अपने एरिया यानी अपने सिटी में, टाउन में या अपने गांव में सिर्फ इतनी ही दूर अगर आपको घूमना है तो आप कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? सो वी टेक बस, कार, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल एक्सेट्रा टू ट्रैवल विद इन आवर सिटीज। हम इन सब का यूज करके अपनी सिटी में ट्रैवल करते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाई शुड सेफ्टी मेजर्स टू फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार और व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल? सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना इतना जरूरी क्यों है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं? तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स लाइक वियरिंग हेलमेट्स एक्सेट्रा because it is very important for the safety purpose. ओके, ये हमें सेव करते हैं किसी भी दुर्घटना से। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। यहाँ पर आपको थोड़ी सी लाइनों में ये बताना है अगर आपने कोई ट्रिप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ की है तो मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने बारे में बताएंगे। जैसे वी वेंट टू विजिट अ टेम्पल विद आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों के साथ टेम्पल घूमने गए। वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रिप, वी एंजॉयड अ लॉट, हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत मस्ती की। वी वेंट बाय बुकिंग अ मिनी बस, हम एक बस से गए थे। देयर वी सॉ वेरियस ब्यूटीफुल सीन्स, वहाँ हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स देखे। आफ्टर विजिटिंग टेम्पल वी हैड लंच टुगेदर, देन वी विजिटेड सम अदर नियर बाय प्लेसेस। मंदिर घूमने के बाद हमने लंच साथ में किया, फिर और भी जगह हम घूमने गए। देन वी रिटर्न्ड आवर होम बाय द इवनिंग, और शाम तक हम घर वापस आ गए। तो इस तरीके से आप भी बता सकते हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। एट द मेला, अब सब लोग मेला पहुंच चुके हैं। बोथ द फैमिलीज रीच द बिग परेड ग्राउंड वेयर द मेला was being held. मोहन चाचा and his family also get down from an auto rickshaw. सभी लोग परेड ग्राउंड में जाते हैं मेला के और वहां पर रुकते हैं। वहीं मोहन चाचा भी ऑटो रिक्शा से आते हैं और उन फैमिली से मिलते हैं। At the entrance there was a map of मेला ग्राउंड showing the various stalls and their locations. एंट्रेंस जो गेट है जहां से मेला में एंट्री होती है, वहां पर एक मेला का मैप लगा हुआ है कि कहाँ पर कौन से स्टॉल्स है और कहाँ पर कौन सी लोकेशन है। और वहीं पर पास में एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप एंड फायर इंजन वो पार्क नेक्स्ट टू इट। एक एम्बुलेंस, पुलिस की जीप और फायर इंजन खड़ी है। क्यों खड़ी है? कि अगर मेला में कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी को कोई हानि पहुंचती है, तो जल्दी से पुलिस की गाड़ी हेल्प कर सकती है। एम्बुलेंस से अगर हॉस्पिटल ले जाना हो तो ले जा सकते हैं। अगर कहीं पर किसी कारण से आग लग जाए या फायर का कुछ भी चांसेस हो तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर या फायर इंजन भी होता है, जिससे कि हम आसानी से आग को बुझा सकें। तो ये सारी सुविधाएं मेले के बाहर ही होती हैं या आसपास ही होती हैं। देयर वाज आल्सो अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलंटियर्स। लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी है वहां पर। वॉलंटियर्स मतलब जो अपनी इच्छा से लॉस्ट एंड फाउंड बूथ चलाते हैं। ये क्या होता है लॉस्ट एंड फाउंड? कि अगर मेले
मेले में हमारी कोई चीज गुम हो गई है या हमसे हमारे अपने बिछड़ गए हैं तो हम यहाँ पर जाके जानकारी दे सकते हैं। वो हमारी मदद करते हैं हमारी चीज को ढूंढने में। देन मोहन चाचा एंड रोहित हरीड टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी। मोहन चाचा और रोहित जल्दी से जाकर दादी जी के लिए एक व्हील चेयर लेकर आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मेले का सीन है। कैसे एंट्री से आप अंदर आएंगे तो कितनी सारी दुकानें हैं, झूले हैं, है ना, रंग बिरंगी चीजें बिक रही हैं। कहीं छातों की दुकान है, कहीं पर बच्चे झूला झूल रहे हैं, कहीं खाने पीने के स्टॉल्स हैं, राइट। तो ये मेले का सीन दिया हुआ है और लिखा है, as they entered, they saw stalls with games, toys, sweets, and many interesting things. The children were overjoyed. जैसे ही वो एंटर करते हैं उन्हें बहुत सारे स्टॉल्स दिखते हैं, गेम्स के, टॉयज के, मिठाइयों के, राइट। They visited the toy stalls from where they bought spinning tops, puppets, फिरकीज and dolls. वो टॉय शॉप पर जाते हैं, वहां से स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू खरीदते हैं, पपेट यानी कठपुतली खरीदते हैं, फिरकी खरीदते हैं, डॉल्स खरीदते हैं। द चिल्ड्रन देन टुक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड एंड द जायंट व्हील। तब फिर जो दो झूले होते हैं, मैरी गो राउंड जो गोल गोल घूमता है, जिसपे यहाँ आप देख सकते हैं घोड़े पे बच्चे बैठ जाते हैं, राइट, उस पे झूलते हैं। फिर एक राउंड राउंड व्हील घूमता है, उस पे जाकर भी झूलते हैं। स्नेहा एंड राधा बॉट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकेट्स। स्नेहा और राधा जाकर बहुत सारे बैंगल्स और ज्वेलरी खरीदते हैं। फिर लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो नाउ, सेड नीता। नीता कहती है चलो चलो अब जादू का खेल देखते हैं। दे ऑल्सो देन एंजॉयड द मैजिक शो। उसके बाद वो लोग मैजिक शो भी एंजॉय करते हैं। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन, यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट। तो बच्चों को मोहन चाचा बुलाकर कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत मस्ती कर ली, अब चलो कुछ खा लो। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड प्रॉपरली। लेकिन खाने से पहले आप लोग अपने हाथ अच्छे से धो लीजिए। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड। उन्होंने अपने हाथ धोए पानी की जगह पर जाकर सभी बच्चों ने। दे ऑल एट गोलगप्पास, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज विद रबड़ी, कुल्फी एंड मैनी अदर डिलीशियस थिंग्स। उन्होंने जाकर गोलगप्पे खाए, चाट, छोले कुलचे और बहुत सारी चीजें खाई। आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन डस्टबिन। खाने के बाद उन्होंने सारा कचरा डस्टबिन में डाला। फिर एज दे वर लिविंग द मेला, दादी जी एक्सक्लेम्ड, लुक चिल्ड्रन, हु इज accompanying द पुलिस ऑफिसर। सो दादी जी मेला से जाते वक्त सभी बच्चों को कहती है, देखो देखो पुलिस ऑफिसर के साथ कौन है, कौन साथ दे रहा है पुलिस का। सो ऑल द चिल्ड्रन आंसर्ड टुगेदर, दादी जी इट इज अ पुलिस डॉग। तब सभी बच्चे जोर से कहते हैं, दादी जी वो पुलिस का डॉग है। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी गोइंग टू मेला। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत मजा आया। आगे देखते हैं, एक फैक्ट है, डू यू नो, कुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। इट इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। क्या आपको पता है कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा गैदरिंग होता है या ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में लोग आकर मेले में घूमते हैं या फिर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ये चार नदी के बैंक्स मतलब किनारे पर होता है, गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी। ये हर 12 साल में मनाया जाता है, हर 12 ईयर्स के बाद आता है चार जगहों पर, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। अब कुछ क्वेश्चंस है, राइट, लिखिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ? लॉस्ट एंड फाउंड बूथ में क्या होता है? सो दीज बूथ हेल्प्स इन फाइंडिंग द लॉस्ट थिंग्स एंड आल्सो इन सम केस फैमिली मेंबर्स। हमारी कोई चीज गुम हो गई है या कोई फैमिली मेंबर बिछड़ गया है तो ये बूथ्स हमारी हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस डॉग? पुलिस डॉग का क्या रोल है? दे आर ट्रेन फॉर सेवरल सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क लाइक फाइंडिंग इलीगल थिंग्स। पुलिस डॉग्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी इलीगल चीज अगर मेले में फाइंड आउट होती है जिसको वो स्मेल कर सकते हैं तो हेल्प करते हैं वो पुलिस की। ओके, हैव यू एवर बीन टू अ मेला? व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक मोस्ट इन द मेला? मेला क्या आप लोग कभी गए हैं? अगर गए हैं तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आप अपने बारे में बताएंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। यस, आई हैव विजिटेड मेला मेनी टाइम्स। आई लाइक टू विजिट डिफरेंट स्टॉल्स एंड बाय डिफरेंट थिंग्स लाइक टॉयज। मुझे मेला जाना बहुत पसंद है, मैं मेला गई हूँ, मुझे वहाँ बहुत सारी चीजें खरीदना अलग अलग स्टॉल्स पे अच्छा लगता है। नाउ डिस्कस शेयरिंग एक्सपीरियंस। आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इमेजिन योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग यू वुड डू इन मेला। आप अपने आप को रखेंगे इन बच्चों की जगह पर और बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि आपने मेले में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें की। जैसे यहाँ इमेजेस दी गई हैं, आपने
बहुत सारे टॉयज खरीदे, आप बहुत सारे झूलों पे झूले, आपने बहुत सारे मैजिक शो देखे, फिर कठपुतली का डांस देखा, बहुत सारी चीजें आपने मेले में की। तो इन इमेजेस की हेल्प से आप बता सकते हैं आपने क्या क्या किया। ओके, नेक्स्ट है टॉक टू द एल्डर्स इन फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मेलाज वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। आपको अपने बड़ों से बात करना है घर में और पूछना है कि उनके समय में मेला कैसे हुआ करता था, क्या ऐसा ही होता था या कुछ अलग होता था, वो लोग आपको बताएंगे। नेक्स्ट है why are fire engines ambulance present in a मेला। फायर इंजन और एम्बुलेंस क्यों होते हैं मेला में? सो पुलिस कार, एम्बुलेंस एंड फायर इंजन्स ऑल आर यूज्ड टू डील विद अनसर्टेन कंडीशंस लाइक फायर एटसेट्रा। ये सभी चीजें इसलिए होती हैं ताकि अगर कोई अनसर्टेन कंडीशंस हो जाए, जैसे कि अगर फायर कहीं लग जा रही है, आग लग जा रही है, इन केसेस में एम्बुलेंस, फायर इंजन्स, पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट नाउ, रीडिंग अ स्केच, ये एक्टिविटी दी गई है, एक स्केच है। ठीक है, स्केच क्या होता है? एक रफ ड्राइंग होती है जिसमें आपको बताया जाता है किधर रास्ता है, किधर कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पार्क है। राइट, तो ये एक स्केच है, इसको आपको रीड करना है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सो स्टडी द स्केच एंड आंसर दोस क्वेश्चन। एक एक करके देखते हैं। पहला है फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहाज हाउस ऑन द मैप। रोहित और स्नेहा का घर कहाँ है, आप ढूंढिए और मैप पर उसको मार्क करिए। तो ये रहा स्नेहा और रोहित का घर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधाज हाउस ऑन द मैप। ये रहा नीता और राधा का हाउस लिखा हुआ है यहाँ, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज हाउस इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड के पास किसका घर है, नीता या राधा का या स्नेहा और रोहित का? सो ये रहा परेड ग्राउंड और ये रहा नीता का घर, ये रहा स्नेहा का घर। तो किसका घर पास है? नीता का घर पास है परेड ग्राउंड से। ओके, नेक्स्ट है इफ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू परेड ग्राउंड विच प्लेसेस वुड यू पास थ्रू। अगर आप, ये रहा पुलिस स्टेशन, राइट, पुलिस स्टेशन से आपको परेड ग्राउंड तक जाना है, तो रास्ते में आपको कौन कौन सी चीजें दिखेंगी? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो। ओके, सो लेट्स से मैं इस रास्ते से जा रही हूँ, तो यहाँ पर आपको पहले पोस्ट ऑफिस पड़ेगा और फिर आप परेड ग्राउंड चले जाएंगे। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो पहले स्कूल आएगा, फिर इधर बैंक आएगा, फिर लाइब्रेरी आएगी और फिर परेड ग्राउंड आएगा। राइट, सो इस तरीके से डिसाइड होता है कि रास्ता कौन सा है, उसी हिसाब से चीजें अलग होंगी। नेक्स्ट है इन द गिवन स्पेस स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल दैट यू फॉलो एवरी डे। आपको एक पेज पे अपने घर से स्कूल तक का रास्ता रफली ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल मैंने दिया, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप ये करेंगे आप ट्राई। नेक्स्ट है लेट अस रिफ्लेक्ट, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है डिस्कस इन द क्लास। इसमें तो पहला है हाउ कैन वी केयर आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों की केयर कैसे कर सकते हैं जो हमसे बड़े हैं, बूढ़े हैं। सो दे शुड बी डेल्ट विद लव, केयर, अफेक्शन एंड सपोर्ट। हमें हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनको लव करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। राइट, इस तरीके से हम उनका ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ व्हीकल डू वी सी अराउंड अस। कैसे व्हीकल्स हम अपने आसपास देखते हैं? सो आई कैन सी व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शाज, मोटरसाइकिल, साइकिल एक्सेट्रा, है ना, हम ये सारी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन बी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। हम ट्रैवल में सेफ्टी कैसे रख सकते हैं? बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स वी कैन इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। हम अगर सेफ्टी रूल को फॉलो करें, ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, तो हम सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स, पिक अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, मैच इट विद अ पिक्चर एंड राइट द वर्ड बिलो द पिक्चर, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं और नाम दिए गए हैं, हमें सही नाम के साथ पिक्चर को मैच करना है और जो सही नाम है नीचे बॉक्स है उसमें लिखना है। जैसे एक दिया हुआ है वॉलेंटियर, ये लिखा वॉलेंटियर, तो यहाँ पर लिख भी दिया है और मैच भी कर दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट है मेडिकल अटेंडेंट, तो यहाँ मैच करेंगे और लिखेंगे। फिर टॉय सेलर, मेले में दुकानें थी जहाँ खिलौने बिक रहे थे, तो ये रहा टॉय सेलर, इसे मैच करेंगे। बैंगल सेलर, ये रहा। फायर फाइटर, ये रहा। पुलिस ऑफिसर, ये रहा। हलवाई या कन्फेक्शनर, जहां पर हमें नाश्ते के लिए हलवाई की दुकान या फिर कन्फेक्शनर इसको बोलते हैं। देन मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं और पपेटियर्स, मतलब जो कठपुतली का नाच हमें दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट है ड्रॉ इन योर नोटबुक, ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड योर स्कूल एंड होम। जो भी गाड़ियां, जो भी ट्रांसपोर्ट आप अपने घर के आसपास देखते हैं, उनको आपको ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं और उनको लेबल भी करना है, मतलब नाम भी उनके लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ दिया हुआ है रोल प्ले, ऑर्गेनाइज अ मॉक मेला। आपको एक ड्रामा जैसे क्रिएट करना है, सभी बच्चे आपस में एक मेला ऑर्गेनाइज करेंगे
झूठ मूठ का मेला मतलब कि खेलने के पर्पज से। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ऑर्गेनाइज अ मॉक मेला इन योर क्लासरूम में आप अरेंज करेंगे। डिस्कस द प्लान द डिफरेंट रूल्स स्टॉल्स गेम्स दैट आर पार्ट ऑफ मेला। यूज लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स अवेलेबल locally at example toys puppets play money miniatures and clay models to set up your stalls and role play buyers and sellers। आप में से कुछ दुकानदार बनेंगे, कुछ खरीदने वाले बनेंगे। बहुत सारी तरीके की चीजें आप मिट्टी की बनी हुई या मिनिएचर्स खिलौने छोटे छोटे रख सकते हैं। इस तरीके से आप एक मॉक मेला ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव डन विद second chapter going to mela। now in next part we are going to do chapter 3 celebrating festivals। okay, इसके साथ हम फिर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos। Thank you so much।